तो मेरे प्यारो, तो मैं पिछले 2 दिन से कहा था चैनल में कोई वीडियो नहीं आई। तो मैं पिछले 2 दिन होली बना रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आई। एंड आप सभी को लेट में हैप्पी होली, इसके लिए माफी मांगता हूँ। तो जैसे कि हमारे हल्क, रॉकेट, एसगार्ड आए हुए थे थोर को टाइम डकैती के लिए राजी करने के लिए। चलो अब आगे देखते हैं। तो थोर कहता है मेरे लोगों से पूछो मेरी मदद से इन्हें क्या मिला, कुछ भी नहीं। और वो कहता है आधी जनता को वैसे ही खो दिया है। हल्क कहता है शायद हम उन्हें वापस ला सकते हैं। और थोर कहता है तुम यहाँ पर आओगे और इस जिद्दी अड़ियल शराबी से हाउ डू जोश, उठ जाओ और हमारे साथ चलो ना। अब मेरे अंदर कोई जोश नहीं है, हम यहाँ पर खुशी से रहते हैं। और वो कहता है तुम यहाँ पर जो भी लेने आए हो परवाह नहीं, रद्दी वर भी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो जाओ बाय बाय। एंड हरी भाई कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत है तो हमारे साथ चलो ना। फिर हमारा रॉकेट कहता है मेरे रॉकेट में पीने के लिए बहुत कुछ है। एंड फिर थोर कहता है पहले क्यों नहीं बताया। और फिर हमें टोक्यो में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर एक जापानीज गैंग से एक बंदा लड़ रहा होता है और वो बुरी तरह से उन्हें मार रहा होता है और वो सबको मार देता है। एंड बस उस गैंग का एक लीडर बचता है। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। तो वो जो बंदा था उसने उस लीडर का गला काट दिया। वो लीडर कहता है प्लीज मदद करो। एंड वो ये कहते ही मर जाता है। एंड फिर हमें नताशा दिखाई जाती है। वो नताशा से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। फिर नताशा कहते हैं ना ही तुम्हें। फिर वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है और अपनी मुंह दिखाई करवा देता है। ये बंदा हमारा उकाई है जो कि अब रोनिन बना फिर रहा है। इन 5 सालों में इनने क्या क्या कर दिया। एंड फिर नताशा कहती है इन्हें मारने से तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आ जाएगी। फिर वो कहती है एक उम्मीद नजर आई है, शायद एक मौका। होकाई कहता है नहीं, फिर से उम्मीद मत जगाओ। एंड फिर नताशा कहती है काश ये उम्मीद मैं तुम्हें पहले दे पाती। एंड होकाई मान जाता है उसके साथ जाने के लिए। एंड फिर हमें थोर दिखाया जाता है, हमेशा की तरह वो पी रहा होता है और पीछे से हमारे टोनी भैया आ रहे थे। वो थोर से कहते हैं गार्डन में चिल्लाएगा पेस्टू। एंड फिर वे कहते हैं ओ रॉकेट क्या हाल है। फिर हमारा रॉकेट कहता है ओए मेरा नाम रॉकेट है, जरा औकात में रह, तुम धरती के हीरो। और ये बात सुनते हमारे टोनी भैया का मुंह बंद। वो थोर की तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं। थोर कहता है ना ना इसमें मुझे मत घसीटो। एंड फिर हमें हरी भाई, एंटमैन, नील परी और हमारा रोडी दिखाई जाती है। और हमारा हरी भाई पिम पार्टिकल को टाइम ट्रेवल सूट में डाल होता है और एंटमैन कहता है जरा आराम से डालो, अगर इन्हें कुछ हो गया दोबारा नहीं बन सकती है। हरी भाई कहते हैं मैं ध्यान से ही डाल रहा हूँ। एंटमैन कहते हैं तुम ध्यान से नहीं डाल ले। हरी भाई कहते हैं मैं ध्यान चंद बन चुका हूँ। फिर हमारा रोडी कहता है स्कॉट जरा टेंशन मत लो, शांति में रहो। फिर एंटमैन कहता है पिम पार्टिकल बहुत कम है, सब एक बार आके वापस जा सकते हैं और सिर्फ बस 2 ट्राई होएंगे, 1 ट्राई हो गया। फिर हमारा एंटमैन कहता है ये मुझसे नहीं होएगा, नहीं नहीं ये मुझसे बिल्कुल नहीं होएगा। फिर हमारा होकाई कहता है मैं कर लूंगा इसे। फिर हमारे होकाई को सूट पहना दिया जाता है। फिर हरी भाई कहते हैं केलेंट तुम्हें जरा टाइम शिफ्ट की वजह से थोड़ी परेशानी होगी तो संभाल लेना। फिर हमारा रोडी कहता है अगर हम बीतकल में जा सकते हैं तो क्यों ना हम बेबी थैनोस को पकड़े और उसे निपटा दे। फिर हमारे हरी भाई कहते हैं सबसे पहली बात बच्चों को मारना पाप है। फिर रोडी कहता है वो थैनोस है। फिर हरी भाई कहते हैं कि टाइम ऐसे बिल्कुल नहीं चलता, बीते कल को बदलने में आने वाला कल नहीं बदलेगा। फिर एंटमैन कहता है अगर हम टाइम में पीछे जा सकते हैं और हम थैनोस से पहले मणि उठा लेंगे फिर हम गाने गाएंगे। नील परी कहते हैं हम गाने क्यों खाएंगे। एंड फिर रोडी कहता है हर एक्शन मूवी में गाने होते हैं और वो कहता है बर्फी, दंगल, राजा नटवर लाल। एंड फिर एंटमैन कहता है चिल्लर पार्टी और ABCD। रोडी कहता है ABCD 2। बॉलीवुड के हर पिक्चर में गाने हैं, यहाँ तक कि एक्शन पिक्चर में भी गाने आ जाते हैं। एंटमैन कहता है एक्शन की याद नहीं आ रही। रोडी कहता है राउडी राठौर। फिर हरी भाई कहते हैं राउडी राठौर की क्या बात कर रहे हो, डोंट एंग्री मी। फिर वो कहता है मजाक चल रहा है, अगर तुम बीते कल में जाते हो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाएगा और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो कि अब नए भविष्य को लेकर बदलना इम्पॉसिबल है। हमारी नील परी कहती है एग्जैक्टली। फिर एंटमैन कहता है तो बिना गाना गाए हीरो बनना पड़ेगा। एंड फिर वे सब हमारे क्लाइंट को पास्ट में भेज देते हैं और वो एक गैराज में जाता है और वो वहाँ पर आसपास देखता है और वहाँ से बाहर निकलता है और सामने उसका घर होता है, यानी कि वो अपने घर पे आया है। और वो एक ग्लव्स वहाँ से उठाता है और उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, जो कि आएगा कल शाम 8 बजे। अगर ये एपिसोड 8 अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।